हेलो मेडिकल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सिंह, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा, कल एमसीसी राउंड वन का जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हमारे पास यहाँ पे राउंड वन की कट ऑफ जो क्या निकल कर आई है, चाहे वो एमबीबीएस की है, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, एम्स, बीएचयू, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इन सब चीजों के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि यहाँ पे हमारे पास एमबीबीएस की कट ऑफ कितनी गई है फर्स्ट राउंड के अंदर, बीडीएस की कितनी गई है, बीएससी नर्सिंग की कितनी गई है, बीएससी नर्सिंग की ऑल इंडिया लेवल पे कितनी गई है। ठीक है जी, जो बच्चों ने दिल्ली कोटा से अप्लाई किया था, दिल्ली वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए कितनी गई है, कॉलेज वाइज सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले। एम्स की कट ऑफ कितनी गई है, बीएचयू की कट ऑफ कितनी गई है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ कितनी गई है, सारा का सारा डाटा आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो आपके साथ जो शेयर करने वाले हैं, कॉलेज वाइज भी और कैटेगरी वाइज भी। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और बता देता हूं। कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर राउंड वन के बाद का क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो देखो बच्चों, राउंड वन के बाद का जो प्रोसीजर है, आफ्टर राउंड वन का जो प्रोसीजर है उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है कि इसके बाद आपको जो है वो अपग्रेड कैसे करना है, अगर जिन बच्चों को कॉलेज मिला है। फ्री एग्जिट आपको कैसे करना है, जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है उनके लिए क्या स्टेप्स रहने वाले, यानी कि जितने भी स्टेप्स रहने वाले आफ्टर राउंड वन। ठीक है, स्टेप्स रहने वाले आफ्टर राउंड वन का जो प्रोसीजर, उसकी हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दी है, वो जाके आप जो चेकआउट कर सकते हो कैसे आपको फ्री एग्जिट करना है, अपग्रेड करना है, जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है। सेकंड राउंड के अंदर उन बच्चों के लिए क्या स्टेप्स रहने वाले, तो इन सब चीजों की डिटेल वीडियो आप वहां से जाके चेकआउट कर लेना है। तो अभी बात करने वाले हम इन सब चीजों को लेकर कि राउंड वन के अंदर इन सब कोर्सेज की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एम्स को लेकर कि एम्स के अंदर आपकी कट ऑफ जो कितनी गई है राउंड वन के अंदर 2025 के अंदर। जनरल कैटेगरी की बात करें 3971 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 6467 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 4972 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है। एससी कैटेगरी की बात करें 33807 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है एम्स का। ठीक है, यहाँ तक आपका राउंड वन की कट ऑफ जो वो गई है राउंड वन के अंदर। एसटी कैटेगरी की बात करें लास्ट तक एसटी कैटेगरी के अंदर कहां पे कॉलेज अलॉट हुआ है, 55,733 रैंक पे जो एम्स अलॉट हुए हैं, यहाँ से आप जो चेकआउट कर सकते हो। ये राउंड वन का डाटा रहने वाला जो अभी हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आया है एमसीसी की तरफ से, उसके अंदर एम्स कितने कितने रैंक पर जब वो मिले हैं। जनरल कैटेगरी के अंदर इतने रैंक पर, ईडब्ल्यूएस पे इतने, ओबीसी इतना, एससी इतना और एसटी इतना, यहाँ से आप जो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे एमबीबीएस की कट ऑफ को लेकर कि एमसीसी राउंड वन के बाद जो आपकी एमबीबीएस की कट ऑफ हो वो कितनी गई है। यहाँ से आपको 2022 का डाटा मिल जाएगा, 2022 के अंदर कितनी गई थी, 2023 के अंदर कितनी गई थी। यहाँ पे आपको मार्क्स दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंक जो है वो दिख जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह से यहाँ पे 2023 का रहने वाला, 2024 का डाटा यानी कि लास्ट ईयर जो है फर्स्ट राउंड के अंदर कितनी कट ऑफ गई थी वो यहाँ से आप जो वो देख सकते हो। 2025 के अंदर आपकी कट ऑफ कितनी गई है राउंड वन के अंदर। जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 21190 यानी कि 21,190 रैंक पे। उसके बाद नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 25,599 है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 21,452 है। ठीक है जी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो आप। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें 1,10,389 है। एसटी कैटेगरी की बात करें 1,45,625 रैंक पे जो है हमारे पास यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड के अंदर एमबीबीएस का। उसी तरह से यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बीडीएस को लेकर। तो बीडीएस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर 38,223 यानी कि 38,223 रैंक पे बीडीएस का कॉलेज अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 48,670 रैंक है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 41,398 रैंक पे। एससी कैटेगरी की बात करें 1,60,911 रैंक पे। एसटी कैटेगरी की बात करें 2,06,111 रैंक पे जो हमारे पास यहाँ पे बीडीएस के कॉलेज जो वो अलॉट हुए हैं। यहाँ से आप जो चेकआउट कर सकते हो, ये बीडीएस का डाटा रहने वाला है और ये सारा का सारा हमारे पास यहाँ पे एमबीबीएस का डाटा रहने वाला। ये देख सकते हो एमबीबीएस के कॉलेज इतने इतने रैंक पे जो अलॉट हुए हैं फर्स्ट राउंड के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बीएचयू को लेकर। तो यहाँ पे हमारे पास ये बीएचयू का डाटा रहने वाला है, बीएचयू बीएससी नर्सिंग। ठीक है, कि बीएचयू के अंदर जो बीएससी नर्सिंग है वो कितने रैंक पर अलॉट हुई है राउंड वन के अंदर यहाँ से। बाकी जैसे कि आपको पता होगा बीएचयू के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं, दोनों ही एलिजिबल है बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करें 44,989 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 64,667 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 56,465 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है। एससी कैटेगरी की बात करें 1,72,552 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो एससी कैटेगरी के अंदर। ठीक है जी, और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बीएचयू के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल है बीएससी नर्सिंग करने के लिए और उसके हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ काफी ज्यादा
डाउन गया है और जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। एसटी कैटेगरी की बात करें 2,29,343 रैंक पे कॉलेज अलॉट हो चुका है फर्स्ट राउंड के अंदर ही, यानी कि फर्स्ट राउंड के अंदर ही आप देख सकते हो 2,29,000 रैंक तक जो आपकी कट ऑफ जो वो गिर चुकी है फर्स्ट राउंड के अंदर ही। सेकंड थर्ड तक जाओगे और आपकी कट ऑफ जो वो क्या कर जाएगी, नीचे गिर जाएगी। ठीक है जी, तो ये बीएससी नर्सिंग का डाटा रहने वाला है बीएचयू का। एम्स का मैंने आपको बता दिया, बीएससी नर्सिंग का बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एचएमसी को लेकर। एलएचएमसी ये जो मैं अभी डाटा बताने वाला हूँ ये ऑल इंडिया रैंक के ऊपर बेसिस है, यानी कि ऑल इंडिया के लिए जिसमें भी बच्चों ने अप्लाई किया था। दिल्ली कोटा का होगा उसको मैं आपको सेपरेट बताऊंगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे दिल्ली कोटा वाले हैं तो वो भी वीडियो में बने रहे, उनका भी डाटा आएगा। उसके बाद एलएचएमसी बीएससी नर्सिंग के डाटा के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी की बात करें 58,616 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है लास्ट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 79,074 रैंक पे। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 70,797 पे। एससी कैटेगरी की बात करें 2,05,801 रैंक पे। एसटी कैटेगरी की बात करें 2,61,034 रैंक पे। यहाँ से आप जो चेकआउट कर सकते हो इतने इतने रैंक पे लास्ट जो कॉलेज आपको मिला है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मौलाना आजाद को लेकर। मौलाना आजाद बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ क्या गई है राउंड 1 के अंदर। सबसे पहले ऑल इंडिया की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी की बात करें 28,433 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 47,309 पे गया है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें 43,776 रैंक पे। एससी कैटेगरी की बात करें 1,56,134 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है जी, वहीं दिल्ली कोटा की बात कर लेते हैं। जो भी दिल्ली कोटा वाले बच्चे हैं उनके लिए कितनी कट ऑफ गई है राउंड 1 के अंदर। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करें 92,295 रैंक पे ये कॉलेज मिला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 148 यानी कि 1,48,783 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 132,821 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है। एससी कैटेगरी की बात करें 2,33,176 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है। एसटी कैटेगरी की बात करें 3,17,255 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है दिल्ली स्टेट यानी कि दिल्ली कोटा के अंदर। यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एफएनसीओन को लेकर। ठीक है जी, बीएससी नर्सिंग के अंदर यहाँ पे भी आपको दिल्ली कोटा दिखने को मिल जाएगा। सबसे पहले ऑल इंडिया की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी की बात करें 66,090 रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है ऑल इंडिया बेसिस पे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 80,308 रैंक पे। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 76,150 रैंक पे। एससी कैटेगरी की बात करें 194 यानी कि 1,94,095 रैंक पे। एसटी कैटेगरी की बात करें 2,31,998 रैंक पे। जो फर्स्ट राउंड के अंदर आपकी इतनी कट ऑफ गई है ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर बीएससी नर्सिंग की। कॉलेज का नाम यहाँ पे आप देख सकते हो एफएनसीओन यानी कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग। उसके बाद दिल्ली कोटा की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी को लेकर 1,26,156 रैंक पे ये कॉलेज मिला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 1,78,910 रैंक पे कॉलेज ये मिला है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 1,70,494 रैंक पे कॉलेज मिला है। एससी कैटेगरी की बात करें 2,59,224 रैंक पे ये जो कॉलेज मिला है। ठीक है जी बच्चों, उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज को लेकर। यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास डॉक्टर आरएमएल के अंदर बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ कितनी गई है राउंड 1 के अंदर। तो जनरल कैटेगरी की बात करें 98,701 रैंक पे। ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ऑल इंडिया बेसिस पे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें जो दिल्ली स्टेट का कोटा होगा वो यहाँ से आपको दिख जाएगा, जैसे ऊपर था यहाँ से देख सकते हो दिल्ली स्टेट का जिन पे कोटा होगा वो यहाँ से आपको स्पेशल मेंशन होगा, यहाँ से दिख जाएगा। और इधर वाला जितना भी डाटा ये सारा का सारा ऑल इंडिया के बेसिस के ऊपर है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 90,479 रैंक पे। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 78,674 रैंक पे। एससी कैटेगरी की बात करें 1,98,824 रैंक पे। एसटी कैटेगरी की बात करें 2,61,187 रैंक पे जो है बीएससी नर्सिंग जो वो अलॉट हुआ है। कौन सा कॉलेज? डॉक्टर आरएमएल। ठीक है जी, राउंड 1 के अंदर। के बाद नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं वीएमएमसी। वीएमएमसी के अंदर बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ कितनी गई है राउंड 1 के अंदर। जनरल कैटेगरी की बात करें ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर 68,655 रैंक पे अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 95,431 रैंक पे अलॉट हुआ है। एससी कैटेगरी की बात करें 79,866 रैंक पे अलॉट हुआ है। एससी कैटेगरी की बात करें 2,20,525 रैंक पे अलॉट हुआ है। एसटी कैटेगरी की बात करें 2,81,480 रैंक पे जो वो अलॉट हुआ है एमएमसी कॉलेज बीएससी नर्सिंग का। ठीक है जी, राउंड 1 के अंदर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज को लेकर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉलेज आरएके। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास यहाँ पे आरएके कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीएससी नर्सिंग की। इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं राउंड 1 के अंदर। जनरल कैटेगरी की बात करें 78,813 रैंक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 97,367 रैंक पे अलॉट हुआ है। इसी कैटेगरी की बात करें 87,262 रैंक पे अलॉट हुआ है। एससी कैटेगरी की बात करें 2,17,717 रैंक पे अलॉट हुआ है।
एसटी कैटेगरी की बात करें 2,82,090 रैंक पे ये जो कॉलेज अलॉट हुआ है राउंड 1 के अंदर ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर। यहाँ पे बच्चों सारे के सारे बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस जो मैंने कंप्लीट कर दिए। टोटल हमारे पास यहाँ पे बीएससी की नर्सिंग के 7 कॉलेजेस रहते हैं। मैंने 7 के 7 कॉलेजेस की कट ऑफ जो है वो आपको बता दी है। दिल्ली कोटा के बारे में भी बता दिया है, ठीक है जी। एमबीबीएस और बीडीएस के बारे में मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया कि हमने पहले बात कर रखी थी, एमबीबीएस की भी बीडीएस की भी, ठीक है। तो जिनको एमबीबीएस और बीडीएस का जानना है गवर्नमेंट कॉलेजेस का, तो उसका हमने प्रीवियस वीडियो कल रात ही मैंने बनाकर आपको बता दिया था, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने आपको एम्स का भी बता दिया, एम्स का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद साथ के साथ जितने भी बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं मैंने उनका भी बता दिया, बीएचयू का भी आपको बता दिया। अब बचा है हमारे पास यहाँ पे डीम्ड, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर कितनी कट ऑफ गई है उसके बारे में भी मैं अभी आपको जो वो बता देता हूँ। यहाँ से बच्चों आपको डीम्ड कॉलेजेस का डाटा जो वो चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको सारे के सारे कॉलेजेस का नेम मेंशन हो जाएगा, यहाँ पे आपको स्टेट मेंशन हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे आपको 2024 का डाटा लग जाएगा कि राउंड 1 के अंदर 2024 के अंदर कितने रैंक पे कितने स्कोर पे जो कॉलेज अलॉट हुआ था। और बात कर लेते हैं 2025 के अंदर कितने रैंक कितने स्कोर पे कौन कौन से कॉलेजेस अलॉट हुए हैं, कितना चेंज आया है वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे कॉलेजेस का नाम इधर मिलेगा, इधर आपको स्टेट के नाम मिलेंगे और 2025 के अंदर कितने कितने रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है यहाँ से आप जो चेकआउट कर सकते हो। जितने भी बच्चे डीम्ड कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं या फिर डीम्ड कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कितने कितने रैंक पे जो कॉलेजेस जो है वो मिले हैं, ठीक है। स्कोर के हिसाब से देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्कोर के हिसाब से भी जो चेकआउट कर सकते हो, कॉलेजेस का नाम यहाँ से आपको जो है वो दिख जाएगा, ठीक है जी। बाकी की लिस्ट में अभी आपको शो कर देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो ये बाकी के कॉलेजेस का डाटा रहने वाला है। सेम टू सेम यहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे दिख जाएगा 2025 के अंदर इतने इतने रैंक पे ये वाले जो कॉलेजेस है वो अलॉट हुए हैं, ठीक है जी बच्चों। कितने कितने स्कोर पे हुए हैं यहाँ पे आप स्कोर भी जो वो देख सकते हो। हमारे पास यहाँ पे 2025 का डाटा रहने वाला है कि 2025 के अंदर डीम्ड कॉलेज जो वो कितने कितने रैंक पे जो अलॉट हुए हैं। इसी तरह से बाकी और डीम्ड कॉलेज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से आप बाकी के डीम्ड कॉलेज का डाटा देख सकते हो। सेम टू सेम यहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंक जो है वो दिख जाएगा, यहाँ से आपको स्कोर दिख जाएगा कितने स्कोर के ऊपर जो है वो 2025 के अंदर राउंड 1 के अंदर आपको डीम्ड कॉलेज जो है वो अलॉट हुए हैं, ठीक है जी। कॉलेज का नाम यहाँ से आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद और कॉलेज की बात कर लेते हैं, बाकी कॉलेज का यहाँ पे देख सकते हो सेम टू सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंक मेंशन होगा, यहाँ पे आपको स्कोर जो वो मेंशन हो जाएगा। सेम टू सेम इंस्टीट्यूट नेम्स यहाँ से आपको मेंशन हो जाएगा, कौन सी स्टेट के अंदर है, स्टेट्स आपको जो वो यहाँ से शो हो जाएंगी, ठीक है जी बच्चों। इसको नोट डाउन करना है आपको, नोट डाउन भी करके रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट की लिस्ट में आपको बता देता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये वाली सेम ऑल इंडिया रैंक आपको यहाँ से शो हो जाएगा 2025 के अंदर कितने रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस अलॉट हुए हैं, कितने स्कोर के ऊपर हुए हैं, यहाँ पे स्कोर भी देख सकते हो और कॉलेजेस का नाम आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये कुछ और डीम्ड कॉलेजेस हैं, इनका भी यहाँ से आप जो चेकआउट कर सकते हो, कॉलेजेस नेम, ठीक है। ये ऑल इंडिया रैंक 2025 के अंदर कितने रैंक पे कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है जी बच्चों। स्कोर देखना चाहते हो तो स्कोर यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये सारे के सारे डीम्ड कॉलेज का डाटा था जो मैंने आपके साथ जो वो शेयर कर दिया है। मैंने आपको बीएससी नर्सिंग का भी बता दिया, एम्स का भी बता दिया, एमबीबीएस का भी बता दिया, बीडीएस का भी बता दिया, ठीक है जी। डीम्ड कॉलेज का भी बता दिया, सारा का सारा A to Z हमने डाटा जो कवर कर दिया है। इसके बाद का क्या प्रोसीजर रहने वाला है कि जो बच्चे सेकंड राउंड में आपको अपग्रेड कैसे करना है, फ्री एग्जिट कैसे करना है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, या फिर जिन बच्चों को कॉलेजेस मिला है उनको क्या करना है आगे, या फिर जिन बच्चों को कॉलेजेस नहीं मिला है उनको क्या करना है। तो इन सब चीजों की डिटेल वीडियो जल्दी आपको हमारे चैनल के ऊपर जो वो देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की कोई स्टेट्स को रिलेटेड अपडेट निकल कर सामने आती है तो उनकी अपडेट्स भी आपका भाई डेफिनेटली आप तक जो वो पहुंचा देगा। एंड आई विश अब तक आपको सारा का सारा डाटा जो अच्छे समझ लग गया होगा। फिर भी इन केस अगर आपके मन में कोई डाउट होगा, क्वेरी होगी, तो ओपन या मुझे नीचे कमेंट करके जो पूछ सकते हो, ठीक है जी। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे 292 है, ठीक है, ये 292 है, ये जी लिखा है, ये सिस्टम का कोई एरर हो गया था तो यहाँ पे जी लिखा है, तो यहाँ पे 49 है, 49509, ठीक है जी। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आई विश अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। Run away, I don't have to plan it. I can go change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance.